जो जिद्दी है वही जीतेगा। सालों तक साथ रहने के बाद पता लगता है, किसी के साथ रहने के बाद पता लगता है कि वो इंसान तो धोखेबाज निकला, वो इंसान तो गलत निकला, उस इंसान ने हमें धोखा दे दिया, उस इंसान ने हमारे साथ गलत कर दिया। ऐसा अक्सर हम फील करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि दुष्ट स्त्री को कैसे पहचाने, क्या क्या हरकतें ऐसी होती है जिससे हम दुष्ट स्त्री को पहचान सकते हैं। जिंदगी में आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे अगर इन चीज़ों को आप पहचान लोगे तो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा और पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जो औरत आपका सम्मान ना करे। अगर कोई औरत आपके सम्मान नहीं करती, यानी अपने दोस्तों के सामने या फिर अपने रिश्तेदारों के सामने या फिर अपने माता पिता भाई बहनों के सामने आपकी बेइज्जती करती है, या फिर आपको गलत तरीके से बुलाती है, या फिर उनके सामने आपको कोई ऐसी चीज़ बोल देती है जैसे कि जाओ पानी ले आओ, जाओ ऑर्डर दे के बोलती है, तो निश्चित तौर पे वो औरत कभी भी आपको सम्मान नहीं करती, ना ही कभी करेगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, सुख में और दुख में जो सम्मान रहे। वो गाना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साथा दूजा ना कोई। यही हाल है अगर कोई आपके साथ दुख के क्षणों में नहीं खड़ा और सुख के क्षणों में ही खड़ा है, तो ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग बोलते बहुत कुछ हैं, हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तेरे बिना रहे, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, या फिर तुम मिले दिल खिले जीने को और क्या चाहिए। ये सब बातें बहुत लोग कर देते हैं, बातें करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर जब बात आती है निभाने की तो फिर पीछे हट जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे हम हमें अब सही नहीं लग रहा, हम तुम्हारे साथ रहने में अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मुझे अब अच्छा लग ही नहीं रहा। ऐसे इंसान को आपको पहचानना है जो आपके साथ दुख के क्षणों में आपके साथ रहे। जब आप कम पैसे कमाएं, जब आपकी सैलरी 20-25 हज़ार ही हो या 10 हज़ार ही हो, तब वो आपके साथ है, तो निश्चित तौर पे आपका वही जीवन साथी सबसे अच्छा है। और अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तब आपके साथ है, और जब आपकी 10 हज़ार की हुई, या मान लो जॉब छूट गई और तब आपका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा इंसान आपको कभी भी अपनापन नहीं दे सकता। दोस्तों, तीसरी किस्म की वो स्त्री होती है, वो ऐसी स्त्री हमेशा घटिया होती है जो अपने ससुराल में रानी की तरह अपने आप को ट्रीट करती है। यानी अगर आपसे शादी कर कर आई तो ऐसे ट्रीट करेगी जैसे हर चीज़ के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं, आपसे एक्सपेक्ट करेगी सारे काम करो। एक तरीके से इन शॉर्ट वो अपने आप को रानी की तरह समझेगी। ऐसी स्त्री कभी भी आपके साथ अच्छा जीवन नहीं बिता सकती। जो एक सम्मान रहे शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, ऐसी स्त्री ही घर बसाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी स्त्री के साथ रहने पे ही घर में बरकत आती है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो शादी तो कर लेते हैं और शादी के बाद पता लगता है कि पति को वो सारा दिन डांटती रहती है, लड़ती रहती है, तुम करते क्या हो, निकम्मे हो, कम पैसे कमाते हो, ऊट पटांग, मतलब एक तरीके से हर रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर उनका मनोबल गिराती है। ऐसी स्त्रियाँ ज़िंदगी को नर्क बना देती हैं और आपके घर में एक तरीके से लक्ष्मी माता भी आपके से रूठ के चली जाती है। मतलब अगर मान लीजिए आप कहीं पैसे कमा रहे हैं तो आपके पैसे आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्त्रियां नेगेटिविटी फैला देती हैं। दोस्तों, चौथी किस्म की वो स्त्री जो अपने सास ससुर से प्यार ना करे, यानी शादी के बाद आपके माँ बाप से प्यार ना करे और उनको एक समान ना समझे, अपने माँ बाप को ज़्यादा प्यार करे और आपके माँ बाप को कम करे। ऐसी स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। इनमें वो स्त्रियां भी होती हैं जो अपनी छोटी से छोटी बात भी अपनी माँ को बताती हैं, हर छोटी बात अपनी माँ से डिस्कस करती है। ऐसी स्त्रियां अपना घर खराब भी करती हैं और अपनी सास को सारी, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर सपोज करिए कोई लड़की या अपनी मम्मी को कुछ बताती है तो एक तरफा बात बताती है, सिर्फ अपनी अपनी, उसके पति ने क्या कहा ये कभी नहीं बताएगी। और माँ, जो उस लड़की की माँ है, जो ये बातें सुनेगी, उसको एक तरफा बात पता है, तो निश्चित ही उसको उसी की बात सही लगेगी। ऐसी स्थिति में जो लड़कियां अपने घर की पर्सनल बात अपनी माँ को बताती हैं, वो हमेशा नर्क को ही भोगती हैं, उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पांचवी किस्म की वो स्त्रियां होती है जो बहुत नेगेटिविटी होती हैं, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली।
ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो छोटी छोटी बातों पे बेवजह में लड़ती हैं। आप उनसे कुछ कहो मत, फिर भी वो लड़ती हैं। ऐसी स्त्रियां हमेशा लाइफ में नेगेटिविटी लाती हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ है, उससे हर छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती है। तुमने ये क्यों करा, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम मेरे पास चिपक के बैठो, अपनी माँ के पास क्यों बैठे हो, तुम सारा टाइम अपने घर वालों के साथ टाइम बिताते हो, अपने दोस्तों के साथ बिताते हो, मेरे से बात तक नहीं करते ढंग से, जबकि मेरा दोस्तों से बहुत टाइम देता है, फिर भी शी इज़ नॉट हैप्पी। ये एक प्रॉब्लम होती है औरतों के अंदर। और ऐसी स्त्रियां जो छोटी छोटी बातों पे बेवजह लड़ती हैं या अपने पति को सारा दिन तंग करती रहती हैं, ऐसी स्त्रियां ना कभी खुद खुश रहती हैं, ना ही अपने पति को खुश रखती हैं। दोस्तों, छठी चीज़, सहेली से चुगली करने वाली। जो स्त्रियां अपनी सहेलियों से चुगली करती हैं अपने पति की। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एकदम सच इंसिडेंस है। मेरा एक दोस्त है और उसका एक और दोस्त है, और उसकी वाइफ ने किसी को बोला कि भाई मेरा पति तो मेरे साथ कुछ करता ही नहीं, चुपचाप आके सो जाता है। उसने बात मेरे दोस्त को बताई, उसने अपने हस्बैंड को बताई, हस्बैंड ने आगे एक और दोस्त को बताई, और ये बात मुझे पता लग गई, और वो बंदा मेरा पड़ोसी है। इन शॉर्ट, अगर लड़कियां आपस में अपने पति की बातें डिस्कस करती हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा खामियाजा इसका पति को ही भुगतना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा ज़िंदगी में दुख का कारण बनती हैं और अपने घर की पर्सनल बातें बताकर अपनी ही लाइफ को तबाह करती हैं। अपनी सहेलियों से चुगली करने वाली लड़कियों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आपके घर की सारी बातें एक पराये आदमी को या पराई औरत को पता लग जाएंगी। दोस्तों, सातवें किस्म की लड़कियां वो होती हैं जो हमेशा कंपेयर करती हैं। मेरी बहन के पति के पास तो मर्सिडीज है, मेरी बहन का पति तो यहाँ जॉब करता है, इतने पैसे कमाता है, मेरी बहन का पति तो वहाँ घूमने गया, उसके बच्चे तो वहाँ जा रहे हैं, मेरी सहेली है वो वहाँ जा रही है, उसने तो यहाँ ये महंगा घर खरीद लिया, उनके घर में तो बड़ा टीवी है, बड़ा फ्रिज है, बड़ी अलमारी है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम कमाते कितना कम हो। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति को दूसरे से कंपेयर करती है, यानी नाप तोल करती है कि तू कितना कमाता है, तू कितना कमाता है, वो निश्चित तौर पे अपने पति को हमेशा दुख का कारण बनती है। दोस्तों, अंत में जो सबसे मेन चीज़ है इस दुनिया में, जो सबसे घटिया किस्म की लड़कियां वो होती हैं जो अपने पति का मनोबल गिराती हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का मनोबल गिराती हैं। मैं आपको यहाँ भी एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट है 5'8", उसकी बीवी की हाइट भी 5'7'8" के आसपास है, दोनों की हाइट एक जैसी है। और शादी से पहले ही मेरे दोस्त की बीवी ने मेरे दोस्त को कई बार उलाना दिया कि तुम तो हाइट में भी छोटे ले हो, पढ़े लिखे भी कम हो, तुम्हें तो हूर की परी मिल गई, यानी मैं मिल गई। वो उसे कई बार उसका मनोबल गिरा चुकी है, उसे उसे जानबूझ के नीचा साबित करती है ताकि उसको हमेशा लगता रहे कि हाँ, मैंने तो किसी हूर की परी से शादी कर ली है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का मनोबल गिराती हैं वो अक्सर अपना ही घर खराब कर लेती हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर कोई आपका मनोबल गिरा रहा है तो आपका मनोबल, देखिए दोस्तों, जब खूब सारे लोग आपका मनोबल गिराने में जुट जाएं, यानी यहाँ पे की वाइफ या की गर्लफ्रेंड या फिर उनके दोस्त वगैरह, तो एक तरीके से आपका मनोबल गिर ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपका मनोबल गिरा रहे हैं। ज़िंदगी में ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो आपको हमेशा प्रोत्साहन दे, कोई नया काम शुरू करने के लिए, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, अपनी लाइफ को सीरियसली लेने के लिए, हर चीज़ में आपका प्रोत्साहन करे, कभी आपको कंपेयर ना करे किसी से भी। आप जैसे हो, बहुत हो, अच्छे हो, उसी के लिए सब कुछ हो। कभी भी ये ना हो कि अपनी सास से सारी बातें डिस्कस करके आप ही के घर में लड़ाई कराने के लिए मंसूबे तैयार करें। दोस्तों, होता क्या है, जो लड़कियां ऐसा करती हैं वो अपने घर को तो खराब करती ही करती हैं, साथ ही आने वाली पुश्तों को भी ख़राब करती हैं। अगर किसी के बच्चे हो जाएं तो उसके बाद उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा काम करने से पहले, देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में आपको जब भी शादी करनी हो, आप इंसान के साथ, लड़की के साथ स्पष्ट शब्दों में सारी बातें क्लियर कर लीजिए। मेरे को ऐसा रहना पसंद है, मेरे को कभी भी लंबी लंबी गप्पे मत हांडिए, ये मत बोलिए कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं तो लाखों रुपए कमाता हूँ, मैंने इतना कमाया, मैं यहाँ खर्चा करने जाता हूँ। जो आप एक्चुअली में हैं, जैसे भी हैं, बस वही दिखाइए। कभी भी फेक इमेज, कभी भी ये मत दिखाइए कि मैं तो इतना अमीर हूँ, मैं तो यहाँ खर्चा करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी ज़िंदगी दूंगा। किसी को भी फॉल्स होप मत दीजिए। आप जो हैं वही बन के रहिए, और फिर आपके साथ जो इंसान है उसी के साथ रहिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत मतलबी हर कोई होता है, मगर जो इंसान ज़्यादा मतलबी है उसके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा इंसान हमेशा आपको दुख ही देगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।